वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये जनाब कि लाहौर वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लाहौर वाले जो है वो अब तैयारी पकड़ लें। एंटरटेनमेंट का बड़ा जो है वो एक सेटअप लगने वाला है लाहौर में, और जिसे कहते हैं जश्न बहारा, उसका इनेकाद किया जा रहा है। और पहली दफ़ा ये जश्न बहारा का जो इनेकाद किया जा रहा है, इसमें 14 इवेंट्स करवाए जाएंगे। इन 14 इवेंट्स में जितना भी खर्चा आएगा वो सरकारी ख़जाने से नहीं आएगा, बल्कि ये जो है वो कोलैबोरेट किया जाएगा प्राइवेट लेवल पर। इसमें बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है वो इनवाइट किया गया है एक स्पॉन्सरशिप के लिए, जिसमें प्लाटीनियम और गोल्डन जो है वो स्पॉन्सर्स शामिल है। इसकी और तफसीलात क्या है आइए जानते हैं एक रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। लाहौर में जश्न बहारा का इनकाद 5 मार्च से 12 मार्च 2023 तक होने जा रहा है। जश्न बहारा के दौरान 14 मेगा इवेंट्स होंगे। लाहौर की तारीख में पहली मर्तबा जश्न बहारा के तमाम प्रोग्राम सरकारी अखराजात के बगैर किए जाएंगे। जश्न बहारा स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंस में कमर्शियल बैंक्स, निजी हाउसिंग सोसाइटीज, कारपोरेट इंडस्ट्री और फर्म्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में प्लेटिनम और गोल्ड कैटेगरीज के हकूक के लिए स्पॉन्सर्स ने पेशकश की। निजी सेक्टर्स ने केनाल के गिर्द इवेंट्स और आराइश को स्पॉन्सर करने की भी पेशकश की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि विजन के मुताबिक इस साल जश्न बहारा के तमाम इवेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होंगे। जश्न बहारा पर सरकारी अखराजात कम से कम होंगे। इस साल निजी सेक्टर्स के तहत होगा। तमाम निजी सेक्टर्स को दावत है कि वो इस मौका पर फायदा उठाएं। जश्न बहारा में हॉर्स एंड कैटल शो, खेल, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम, आराइशी मुकाबले, मैराथन, साइकिलिंग मुकाबले और दीगर इवेंट्स शामिल है। इवेंट्स की कैटेगरीज बनाई गई है। निजी सेक्टर्स को तरगीब दिया गया है कि स्पॉन्सर के लिए प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर 1, सिल्वर 2 कैटेगरीज तरतीब की गई है। हॉर्स एंड कैटल शो 10 से 12 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। जश्न बहारा ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क समेत केनाल और पूरे लाहौर में होंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि निजी सेक्टर्स को शहर की सड़कों, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, खारजी और दाखिली रास्तों पर ब्रांडिंग की पेशकश की गई है। निजी सेक्टर्स की ब्रांडिंग के लिए शहर की बेहतरीन पॉइंट्स की पेशकश करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी महकमा बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद, सेक्रेटरी महकमा इखलात सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक, डीसी लाहौर राफिया हैदर, सीईओ सीबीडी रूडा इमरान अमीन, डीजी वॉल्ट सिटी कामरान निशारी, डीजी एलडी आमिर अहमद खान, डीजी पीएचए जिशान जावेद, डीजी स्पोर्ट्स, डीजी लोकल गवर्नमेंट, डीजी लाइफ स्टॉक, एडिशनल डीजी एलडीए, सीईओ एमसीएल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इसमें जो ये 14 मेगा इवेंट्स लाहौर में करवाए जाएंगे इसकी तफसीलात से भी आगाह किया गया। यही नहीं है बल्कि लाहौरी अब तैयार हो जाएं, क्योंकि एंटरटेनमेंट ज़्यादा आने वाली है। और ये हमेशा ही होता है कि जश्न बहारा के मेले का इनेकाद किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि स्पेसिफिक किसी एक जगह को सजाया जाता है, बल्कि पूरा लाहौर जो हमारी केनाल रोड है और जेल रोड है, माल रोड है, इस तमाम को जब ब्रांड किया जाता है और बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है बाहर के इस मेले को, जिसमें रौनक लगती है। खाने पीने के स्टॉल्स भी होते हैं, गेम्स होती हैं, और एक वो कभी जो है वो हमें लकी रानी सर्कस जो है वो देखने को मिला करता था, वो भी इस दफ़ा जो है वो यहाँ लगाया जा रहा है। इसके अलावा और 14 मेगा इवेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होगी, इस पर बात करते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा कि ये आगाज़ तो किया जा रहा है 5 मार्च से 12 मार्च तक, और तो इसमें जो है वो हमारे लिए क्या क्या एंटरटेनमेंट है आवाम के लिए, और लोग कहाँ कहाँ से जो है वो शिरकत करते हैं इस जश्न बहारा में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। ये अगर हम बात करें इवेंट्स के हवाले से, तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शायकीन है वो क्रिकेट की बात करें तो लाहौरिये जो है वो इंजॉय करते हैं। इस तरह हमने देखा कि पीएसएल का जो है इवेंट भी जो है लाहौर में जो मैचेस हुए और क्रिकेट शायकीन ने वो भी इंजॉय किए। और उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि ये अब पीएसएल के साथ साथ जो है ये जश्न बहारा का इवेंट भी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो 5 मार्च से स्टार्ट होगा और 12 मार्च तक ये जारी रहेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस इवेंट के हवाले से हमने माजी में देखा कि बहुत से इवेंट्स भी करवाए जाते थे, बहुत सी चीज़ें की जाती थी जिसमें जो है सरकार को नुकसान होता था। सरकारी खजाने से जो थे पैसे वो लगाए जाते थे और करोड़ों अरबों रुपए जो है इन इवेंट्स की नज़र हो जाते थे। लेकिन इस पर अच्छी बात ये हो रही है कि ये जितने इवेंट्स अब हो रहे हैं ये 14 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन इसमें स्पॉन्सर्ड है। और इसके अलावा ये जो हॉर्स एंड कैटल शो था ये होना तो था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आप कह सकते हैं कि जो मौजूदा हमारे कंट्री के सर्कमस्टांसिस हैं और जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इश्यूज के बायस जो है हॉर्स एंड कैटल शो को जो है वो उसे
ये कैंसिल कर दिया गया। अच्छा। वो नहीं होगा। हॉर्स एंड कैटल शो के वाले से बताता चलूँ, इसमें ये होता है कि इसमें मवेशी जो होते हैं, गायें भैंसे वगैरह और दीगर कैटल्स वगैरह होते हैं, Okay. उनमें जो है मुकाबले करवाए जाते थे और इसमें हम देखते थे पंजाब भर से जो था बड़े बड़े बैल वगैरह, बड़े बड़े इस तरह के कैटल्स वो लाहौर में स्पेशली लाए जाते थे। इसके लिए जो है आपको ज़्यादा जो अरेंजमेंट्स करनी पड़ती थी। जब ये वजीर बल्दियात जो हमारे मौजूदा वजीर बल्दियात उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मौजूदा हमारी स्टेट के सर्कमस्टांसिस है, ये काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा था इस इवेंट के लिए, हॉर्स एंड कैटल शो, इसलिए जो है इससे नहीं करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दीगर इवेंट्स के हवाले से बताते चले तो सबसे ज़्यादा जो इवेंट्स हैं इंटरटेनमेंट के हवाले से हैं। इसमें हम देखेंगे कि मुकाबले भी होंगे, सकाफती मेले भी होंगे और आराइशी मुकाबले भी होंगे। उसके अलावा आपको दंगल सजता हुआ भी नजर आएगा। उसके अलावा आपको कॉन्सर्ट्स वगैरह भी नजर आएंगे और दीगर बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो आपको लाहौर में जो जिलानी पार्क में भी नजर आएंगे। और उसके अलावा जो लक्की रानी सर्कस का जिस तरह आपने जिक्र किया है, वो जो है आपको मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में नजर आएगा। और गुज़िश्ता हमने माजी में देखा कि ये जो इवेंट्स वगैरह थे ये महदूद थे, ये कुछ शाहराहों पर जो आपको नजर आते थे और कुछ लिमिटेड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकारी अखराजात होंगे नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकारी अखराजात कम से कम होंगे। मतलब ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ही बजट नहीं रखा गया, इसमें सरकारी बजट तो रखा गया है लेकिन कम से कम की बात जो है वो की गई है। जी, आज भी हमारी जब हमने देखा कि जब कमिश्नर लाहौर से बात हुई तो कमिश्नर लाहौर का ये उनके अपने मुंह के अल्फाज थे कि इस इवेंट में जो जश्न बहारा के इवेंट्स हो रहे हैं इसमें जो है सरकारी अखराजात जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे। उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये टोटल ये जो स्पॉन्सर्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें हम देखते हैं कि जब भी आपने कोई स्टॉल्स वगैरह लगाने होते हैं तो उसके लिए भी जो स्पॉन्सर्ड हजरात होते हैं उनकी जानिब से इंतजाम किए जाते हैं। अगर आपने दंगल से जाना है, दंगल के लिए जो है बाकायदा से आपने और उसके लिए जो है जितने भी ब्रांड्स वगैरह, जितनी कंपनीज वगैरह, बैंक्स वगैरह, उनके ताउन से। और हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि MOU भी साइन किया गया लाहौर कलंदर्स के दरमियान और आतिफ राना साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और हमारे कमिश्नर लाहौर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने भी ये बावर करवाया कि ये अगर सफाई के वाले से खासकर बात करें तो हम देखते हैं कोई भी इवेंट्स जब होते हैं तो वहाँ पर जो है सफाई जो है वो अहम जुज़ होता है और उसका खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए जो है LWMC के जो CEO थे वो भी मौका पर मौजूद थे, उन्हें भी तलकीन की गई कि आपने इस सारे इवेंट्स को, खासकर अभी हम जो देख रहे हैं कि हमारा PSL का इवेंट भी जारी है, उसके साथ साथ ये अब लाहौरियों के लिए खुशाइन बात है कि अब उन्हें इंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो है इस तरह के मौके मिलेंगे। वो इसी सूरत में मिलेंगे जब वो पार्क्स का रुख करेंगे। और अब आप देखिएगा कि ये अब 5 मार्च से जब शुरू होगा ये केनाल रोड, गुलबर्ग रोड, चिलानी पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क और लाहौर पॉइंट्स रखे हैं लाहौर में कि उनको ब्रांडिंग के हवाले से भी लोगों से कहा जा रहा है कि जी अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो इसका जो है ये प्लैटिनियम पार्टनर बनना पड़ेगा, आपको गोल्ड पार्टनर बनना पड़ेगा। और ये कुछ जो है वो हॉट स्पॉट्स भी हैं जिनको जो है ब्रांड किया जाना है। इसी तरह अहम जो है कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। और हमने ये माजी के कमिश्नर में भी देखा, कमिश्नर लाहौर जब मोहम्मद आमिर जान थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि ये ब्रांडिंग करवाई जाए, जितने हमारे ये ब्रिजेस वगैरह हैं, ओवरहेड्स वगैरह हैं, इनको यूटिलाइज किया जाए। यहाँ पर कोई पेंट्स की सूरत में वहाँ पे इस तरह की ब्रांडिंग की जाए। कोई अगर पेंट की कंपनी है तो वो इनिशिएटिव ले सकती है, या फिर अगर कोई दीगर कमर्शियल वगैरह जो बिल्डिंग है उन्हें भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसमें जो है स्पॉन्सर्स हजरात को जो है ओपन विंडो के तहत हमने देखा कि ये डायरेक्टर्स जो PH थे उन्हें फोकल पर्सन भी बनाया गया और उनके थ्रू जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और अब मिलके काम करेंगे ना। इसका फायदा ये होगा कि अब जो हमारी पंजाब सरकार है उस पे जो आप बोझ कहें और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कम से कम, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। जो पहले माजी में ये होता रहा कि जितने भी इवेंट्स वगैरह जब होते थे तो टोटली सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है बहुत इस इवेंट्स में। और ये हमेशा से सरकारी खजाने से इवेंट्स करवाते थे। और ये आपको मैं सच्ची और खरी बात ये बताऊं कि देखिए ये हमेशा से स्पॉन्सर्ड होते हैं इवेंट्स, इससे बहुत बड़ा पैसा जो है वो जनरेट होता है। पाकिस्तान की सकाफत प्रमोट होती है, पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट प्रमोट होती है, पाकिस्तान का जो है वो खाने प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट होता है। और ये जो जश्न बहारा का मेला लगाया जाता है इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है मुल्की खजाने में, हमारे खजाने में जो है वो बड़ा अच्छे पैसे जो है वो जनरेट किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं ना काली भेड़े जो है वो बैठी हुई हर जगह पर, जो अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं।
ये वो लोग थे जो आज तक इसको ख़जाने को नुकसान पहुंचाते आए। इस दफ़ा हुकूमत ने इनिशिएटिव ये लिया कि जो स्पॉन्सर्ड है टोटली वो स्पॉन्सर्ड से ही जो है वो कमाया जाएगा और वही मुल्की ख़जाने में आएगा, जो आएगा वही लग जाएगा। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, ज़ाहिरी बात है कि अभी हमें देख कर भाल कर जो है वो चलना है। इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, इंफोटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी मायने रखता है। अब पैसा जनरेट कैसे करना है वो उसकी स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो चले, करंट हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, अच्छे काम कर रही है। बेहतर है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इस टाइम बैठे हैं और वो काम करना चाहते हैं। जब बात यह है कि पूरी पॉलिसी के साथ काम होता है ना, तो फिर काम स्मूथ हो जाता है। अच्छा, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट क्या है? मैंने सुना है गेम्स भी हैं इसमें और बाकायदा तौर पर जो है वो खेलों के इनेकाद किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे या कोई प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं जिनकी जो है वो यहाँ पर गेम्स देखने का मौका मिलेगा? जी, ये देखिए, बच्चे तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लाहौर के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी इवेंट में चले जाएं, चाहे वो क्रिकेट का हो या फिर अब अगर हम जब ये इवेंट होगा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है खेलों के मुकाबले भी होंगे, राइशी मुकाबले भी होंगे और मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाएंगे और उसके अलावा जो है शोज़ भी करवाए जाएंगे, कॉन्सर्ट्स भी करवाए जाएंगे और सकाफती जो है कल्चर के रिलेटेड भी वो भी इवेंट्स होंगे। और इस तरह आपको मज़ेदार इस तरह का माहौल हो जाएगा कि आप जब बाहर कोई बच्चा भी अगर निकलेगा या बड़ा भी निकलेगा तो उसे एक मौका मिल जाएगा कि वो इंजॉय कर सके। जो मौजूदा सिनारियो हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में चल रहा है, हमारे मुल्क में चल रहा है कि काफ़ी उस तरह की सिचुएशन हो गई है कि हमें मौके जो हैं वो कम मिलते हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है जिस तरह से PSL का खत्म हो गई है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए इंटरटेनमेंट खत्म हो गई है। सिर्फ ये मेले जब लगते हैं तो यहाँ पर ही मुख्तलिफ किस्म के खाने, मुख्तलिफ शहरों के हमारे जो है वो खाने यहाँ पर जब आते हैं, स्टॉल्स लगते हैं तो वो टेस्ट करने का मौका मिलता है। फिर आपको जो है वो यहाँ की सकाफत का पता चलता है। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो डेकोरेशन के लिए बड़ी खूबसूरत होती हैं। कपड़े जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के आपको जो है वो नज़र आते हैं। इवन हर तरह का आपको रंग जो है वो इस जश्न बहारा में नज़र आता है, जो कि लाहौर में सजाया जाता है और बाकायदा सिर्फ लाहौर के किसी स्पेसिफिक इलाके में नहीं, पूरे लाहौर को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और इसमें जो है वो बाकायदा तौर पे फ्लावर्स की डेकोरेशन से लेके कलर्स का जितना इस्तेमाल करना होता है, कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हर रोड से जब आप गुजरते हैं ना तो बड़ी खूबसूरत लगती है। जी, ये देखिए, जब हम सजावट के हवाले से बात करते हैं तो खासकर वहाँ पे हम देखते हैं कि ये फ्लावर्स प्लांटेशन और उसके अलावा लाइटिंग है, इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और हाँ। जब भी किसी के घर में भी कोई इवेंट होता है तो जब उनका घर सजाया जाता है, आप देखिए कि वहाँ पे भी जो है अखराजात होते हैं। तो जब हम बात करते हैं शहर को सजाने के लिए, वहाँ पर जो बात है वो कहीं गुना ज़्यादा पहुँच जाती है। और इसीलिए इसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया कि ताकि जो है स्पॉन्सर जो है वो इकट्ठे हों और जहाँ जहाँ लाइटिंग की ज़रूरत है, जहाँ जिस तरह हम देखते हैं कि किनाल रोड को भी मुख्तलिफ एरिया से सजाया जाता है, माल रोड को भी सजाया जाता है और उसके अलावा जेल रोड को भी सजाया जाता है और उसके अलावा पार्क्स जो मुंतखब की गई हैं, जिस तरह जिलानी पार्क है, ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ पे भी जितने लाइटिंग जो है इस्तेमाल की जा रही है वो भी जो है स्पॉन्सर्ड है। असल में ये कि यहाँ पे ना डल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ना लाइटिंग है, रातों को जो है वो हमें कहीं सड़कों पे नज़र आती है, ना कोई क्रिएटिविटी नज़र आती है, ना कोई कलर्स नज़र आते हैं। एक जैसी लाइफ जी के लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो साल बाद जब इस जश्न बहारा का इनेकाद किया जाता है तो इसमें लाइटिंग भी आ जाती है, इसमें कलर्स भी आ जाते हैं, ब्रांडिंग भी आ जाती है। आपको जो है वो बहुत सारे, जैसे हम जब टीवी में देखकर जो है वो चीज़ें ले रहे होते हैं ना, ये फलां का ऐड चल रहा है जी, ये चीज़ अच्छी है, वो अच्छी है नहीं है, बस उसका ऐड अच्छा है तो वो आपने ले लेनी है। इसी तरह ये ब्रांडिंग की जाती है, इससे जो है वो इन लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। फिर आपको जो है वो सकाफत देखने को मिल जाती है। मुझे याद है हम छोटे होते थे तो ये नहर पे जो है वो बड़ा इसमें मीनार पाकिस्तान बना हुआ है और बादशाही मॉस्क का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसमें जो है वो पानी के हिसाब से जो है वो एक कायद आज़म का मज़ार है और पता नहीं क्या क्या, नहर के दरमियान में जो है वो बड़ा कर दिए इस तरह के वो इंजॉय कर सके। और आप देखिए कि जो मौजूदा माहौल चल रहा है, इन्वायरमेंट है, इसमें रिक्रिएशन इंटरटेनमेंट जो है बहुत नहायत ज़रूरी है। और इस तरह के मौके जो है लाहौरियों को खासकर मिलेंगे। और अगर कोई लाहौर से बाहर भी देख रहा है तो वो भी लाहौर आकर इंजॉय कर सकता है। हाँ। और इसमें आप देखिए कि जितना हम नेचर के करीब होंगे, जिस तरह हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो आप बेहतर जानते हैं जिस तरह आप इंसान जो है वो फ्लावर्स के करीब खूबसूरती देखता है। हाँ। तो उस तरह जो है माइंड भी डेवलप होता है। और उसके अलावा जो खूबसूरती और जितने जितने इवेंट्स होंगे, अगर हम दंगल के हवाले से बताते चलें तो जो माजी में भी हमने देखा जो दंगल हुआ था उसमें भी जो हमारे लाहौर के जो पहलवान थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया।
किया, बाकायदा से जो है उन्हें इनामात भी तकसीम किए गए। इस तरह जो है हर कैटेगरी में जो है स्पोर्ट्स के वाले से बताता चलूँ तो स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ जो खेल हैं उनका जो पार्टिसिपेट किया जाएगा, उसमें स्कूल लेवल के भी होंगे और मुख्तलिफ लेवल्स के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और उसी तरह अगर हम कॉन्सर्ट्स के वाले से बात करते चलें तो कॉन्सर्ट्स में ये मुख्तलिफ जो हमारे नामवर मुल्की जो हमारे सिंगर्स हैं उनको मौके दिए गए, सूफी नाइट्स वगैरह इस तरह के इवेंट क्रिएट किए जाएंगे कि एक वो समा बन जाएगा कि चाहे कोई भी लाहौर का शहरी है वो इंजॉय कर सके। और लक्की रानी सर्कस जो ये यहाँ पर होगा ये ग्रेटर इकबाल पार्क में, वहाँ पर भी जो है पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ तो ऑलरेडी फाउंटेन्स, डांसिंग फाउंटेन्स हैं और बड़ी चीज़ें जो है वो देखने की हैं, जो चीज़ें हमें जो है वो बाहर के ममालिक में मिलती हैं रेगुलर देखने में, रूटीन में। वहाँ पर जो है वो डांसिंग फाउंटेन्स, लाइटिंग, कलर्स, ये सब चीज़ें जो है वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें कभी कभी जो है वो देखने को मिलती हैं, तो जब देखने को मिले अपनी फैमिली के साथ जो है वो ज़रूर जाएँ, बच्चों को भी लेकर जाएँ और दिखाएँ कि हमारी सकाफ़त जो है वो क्या है। और ये होता है कि हाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, आपने उसमें मैनेज करना होता है टाइमिंग के हिसाब से कि आप किस वक्त जाएंगे और किस तरह से बच्चों को आपने एंटरटेन करना है। बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़ाहिर है कि इंतजामिया जो है वो इतना बड़ा जश्न बहारा का इनेकाद कर रही है, ब्रांडिंग भी है, स्पॉन्सर्स भी है, सब कुछ है। सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से कमिश्नर साहब का क्या कहना है? ये देखिए, अगर हम सिक्योरिटी के, सफाई के और दीगर लेस्को के और दीगर महकमों के वाले से बात करें तो इसी वाले से जो था ये इस कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों के अफसरान हैं उनको जो था तलब किया था और उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये लाया अमल बनाया था कि जहाँ जहाँ पे ये जिस तरह इवेंट्स, अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क के वाले से बात कर लें, ठीक है, और अगर हम ये जिलानी पार्क के हवाले से बात कर लें तो वहाँ पर भी जो है पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए हैं और वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी कैमरास जो नस्ब हैं वो उन्हें जो जहाँ पे हम देखते हैं कि बाज़ का जो होता है वो एक्टिव नहीं होते, वहाँ पे एक्टिव करवाने की हदायत भी जारी की गई हैं। और उसके अलावा जहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, जो मखसूस पॉइंट्स एंट्री के और एग्जिट के हैं, वहाँ पर जो है मज़ीद कैमरास लगाने का कहा गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं कोई भी इवेंट्स होता है। और ख़ासकर अगर हम सफाई के हवाले से बात करें तो LWMC के एहलकारों को भी और जितनी इंतज़ामिया उनकी और उनको ख़ास तलकीन की गई है कि आपने सफाई सुथराई के ज़्यादा ख्याल रखना है। हम देखते हैं कि कोई भी इवेंट जब होता है तो वहाँ पर जो है सफाई सुथराई के लिए शहरियों को भी चाहिए कि अपना हक अदा करें और अपना भरपूर किरदार भी अदा करें, ताकि जो है ये हमारा ही शहर लाहौर है और हमने इसे खूबसूरत बनाना है। और इसी सफाई के वाले से बताता चलूँ कि लाहौर कलंदर्स, LWMC और कमिश्नर लाहौर के दरमियान जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है वो MOU भी साइन हुआ है कि ये जो PSL के जो हो रहे हैं इवेंट्स वहाँ पर भी ये सफाई करवाई जाएगी। जो लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी जानिब से वो भी साथ देंगे, और साथ लाहौर कलंदर्स के जो CEO हैं आतिफ राना साहब। और जिस तरह ये आगे जश्न बहारा के जितने भी इवेंट्स होंगे ये 5 मार्च के बाद जितने भी, तो इसमें जो है लाहौर कलंदर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। वह बहैसियत आप MOU जब साइन हो जाता है आपको पता है कि फिर उसके बाद इस मेले में तो हमारे तमाम जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, स्टार्स हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये लोग हैं, ये सब ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इस दफ़ा तो चले अच्छी बात है कि लाहौर में PSL का मेला भी लगा हुआ है, फिर सुपर फाइनल के मैचेस भी आगे जो है वो ने उसकी भी अभी जो है वो डेट्स आ गई हुई हैं, तो वो भी देखना है। और साथ में जो है जश्न बहारा का मेला भी है, तो ये डबल ट्रिपल एंटरटेनमेंट है लाहौर वालों के लिए। जी बिल्कुल, हमने देखा कि खासकर लाहौरियों ने जो है काफ़ी सेक्रीफाइस किया था कोविड के बायस गुज़िश्ता अगर सालों के बाद करें तो ये बहुत टाइम बाद लाहौर वालों के पास तो जुनेद एक ही एंटरटेनमेंट है, रात को खाना खाने बाहर निकल जाओ बस, और फिर जो है वो 2-2, 3-3 बजे जो है वो वापस आए। ये एंटरटेनमेंट जो है ना, ये बेसिकली जो है वो आपकी सकाफत को प्रमोट करने के लिए बेहतरीन होती है कि जब जश्न बहारा का इनेकाद किया जाता है ना, तो इसमें जो है वो झूले हैं, इसमें खाने हैं, पीने हैं, आपको हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आपको कहीं दूर दूर जो है वो भागना नहीं पड़ता। शॉपिंग करनी है तो वो आप एक जगह से आपको मिल जाएगा सब कुछ, कि आप पूरे लाहौर में जो है वो घूम रहे हैं। शॉपिंग के भी अलग से जो है वो पॉइंट्स बने हुए हैं, खाने के भी अलग से पॉइंट्स हैं, और वैरायटी ऑफ फूड इतना आ जाता है, इतना फूड आ जाता है कि आपका पूरे साल जो है ना वो आपका सुकून से गुजर जाता है कि वो चीज़ें भी जो आपने कभी चखी नहीं होती, खाई नहीं होती, वो भी आप टेस्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, लाहौरी औरतों को शॉपिंग का और मर्दों को जो है खाने का शौक होता है। आपको पता है ये दोनों चीज़ें जहाँ पर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी तो वहाँ पर आपको लाहौरियों की बड़ी तादाद नजर आएगी। बच्चों को भी तो खाने का ही शौक होता है, वो भी तो खाने के लिए ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो ना सिर्फ मौके फराहम करते हैं कि काफ़ी पजीराई मिलती है और पब्लिक जो है काफ़ी पार्टिसिपेट भी करती है और काफ़ी इंजॉय भी करती है। और तमाम लाहौरियों को अब चाहिए
चाहिए कि अब वो जब भी इवेंट स्टार्ट हो अब PSL के साथ साथ जो है इसे भी इंजॉय करें। बिल्कुल और क्योंकि करें। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है आगे रमजानुल मुबारक की भी आमद है। हाँ। फिर रमजानुल मुबारक का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा और उससे पहले जो है ये भरपूर इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट हाँ। के लिए जो है गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कमिश्नर सही बात लाहौर है। की जानिब से ऐसा ही है। और ये जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी काविशें और तमाम महकमे जो हैं जो अपनी एफर्ट करते हैं, चाहे वो कोई सफाई करने वाले से लेके हो जाए, चाहे वो कोई PHA का अमला हो जाए, या फिर चाहे वो जो Whatever कमिश्नर कोई भी AC हो। के जितने भी हैं, हाँ। इस सब की काविशों के साथ होता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, एक मेन पॉइंट यही है कि जो सरकार है, सरकार को इस बार जो है वो पैसे अदा नहीं करने पड़ेंगे, जो माजी में हमने देखा कि जिस तरह से होता रहा था, और इसे ही आगे कैरी करना चाहिए। और आगे भी जितनी भी जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी, इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए कि कोशिश ये की जाए कि सरकारी खजाने में पैसे डाले जाएं। किस तरह से अच्छा हम अपना देखिए, ये रेवेन्यू जो जनरेट गवर्नमेंट कर करंट सकें, है ना, रेवेन्यू। निगरान जो हुकूमत इस टाइम बैठी है, इन्होंने ये एक ट्रेंड दे दिया है कि आपने खजाने में पैसे कैसे जमा करवाने हैं, स्ट्रेटजीज पॉलिसी से किस तरह मुल्क चलते हैं। ट्रेंड आपके पास आ गया पंजाब से। अगर इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जब पूरे पाकिस्तान इसको फॉलो करे तो मेरा ख्याल है हमें, हमारे खजाने को जितना नुकसान है और हमने जितना लोगों के कर्ज देना है, IMF के कर्जे तले दबे हुए हैं, ये तो उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको जो है वो 2 अहम चीज़ों के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में डिस्कशन भी की। एक तो बहुत खुशखबरी लाहौर वालों के लिए कि जनाब जश्न बहारा का मेला सजने वाला है और इसका आगाज़ जो है वो मार्च से हो जाएगा। फिर ये 15 मार्च तक जो है वो ये मेला सजा रहेगा। इसमें जो है वो मुख्तलिफ शोज़ भी होंगे, मुख्तलिफ किस्म की सकाफ़त और कल्चर और खाने शाने सब कुछ जो है वो चलेंगे। तो लाहौरिये हो जाएं तैयार, और जो लाहौर आना चाहते हैं, अपना प्लान बना रहे हैं, वो भी बना लें, क्योंकि इंटरटेनमेंट का ये एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर कुछ नई अहम बातों के साथ, चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।